दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहाई नर बिरति विवेका जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख कर जग माहि अंत काल रघुपति पुर जाई सुनहि विमुख विरत अरु विषयी लाई भगति गति संपत्ति नयि खगपति राम कथा मय बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कर का सुंदर तरनी नित तव नित नव मंगल कौशल पूरी हरसित रहई लोग सब कूरी नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस तिन गए मास सट बीती दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। हे गरुण जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को का और जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में दुर्लभ देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीव मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैं अपनी बुद्धि को पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन की है, जो जन्म और मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। वे सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही जिम पर द्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबने सादर सिरुनाए परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे तुम यति कीन मोरि सेवकाई मुख पर के विधि करो बड़ाई
ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देह गेह परिवार स्नेहि। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषन कहु मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दीन दयाल बेरे संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब गृह जाहु सखा सब, बजहु मोहि दृढ़ नीम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहा न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सोग्रीवहि प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख के प्रभु ताहि न बोला। दीन दयाल बेरे संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत लादि सब पहिराए, रघुनाथ हिय धरि राम रूप। सब चले नाय पदमात, तब अंगद उठि नाय सिरु। सजल नयन कर जोरि, अत विनीत बोलेहु वचन। मनहु प्रेम रस बोरी, दीन दयाल बेरे दो संबारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख विसीदो, दीन दया कर आरत बदो। मरति बेर नाथ मोहि जा बाली, गयहु तुम्हारे कोछे घाली। असरन सरन बिरदो संबारी, मोहि जनि तजहु भगति हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरपितु माता, जाऊ कहाँ तजि पद जल जाता। तुम ही विचारि कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। तुम ही विचार कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीचि टहल गृह कै सब करहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरहूँ। अस कई चरण परहु प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाही। दीन दयाल बेरे दो संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठायउ लायउ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बालित नय पहिराय। विदा कीनी भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। दीन दयाल बेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम
संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की बात तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती है। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही निष्प्रेम विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा ही सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन को सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। यह हम कौन है और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार के विशेष प्रकार के उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी, विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कर्ष प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों पर मस्तक नवाकर चले। तब अंगद जी ने उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आप ही के गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, आप असरण शरण विद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार करिए। प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों के शरण में रखिए। मैं घर की सब नीच से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन को सुनकर करुणा की शोभा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने
उनको उठाकर हृदय से लगा लिया, प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया राम जी की।